Hello friends, I am Ketan Sa. First of all, welcome to semester 3rd. During this semester, we will teach material science and metallurgy subjects. In short, it is named as MSM. Today, I am giving you my lecture number 1, that is introduction. In introduction, there are basic of the material which you have gone through in 12th standard physics. Now, material are having a major role when we are manufacturing any product. For example, car. When we are manufacturing any parts of the car, say engine, carburetor, body, or any other parts, we are thinking so many things to select that material. Before discussing further, I am just giving you some brief. Say, Earth's materials have found to have played a dominant role in the development of civilization that we associate with them in all ages. In the origin of human life, that means कि जब ह्यूमन का बर्थ हुआ ऑन दिस अर्थ, that age is known as a stone age, where people are using only natural materials like stone, clay, skins and wood. मतलब उस समय पे और कुछ मटेरियल था ही नहीं, या खोज करने की उनके पास इंटेलिजेंस भी नहीं था. सो बेसिकली एट दैट टाइम पीपल आर यूजिंग ओनली स्टोन, क्ले, स्किन्स मतलब जो एनिमल्स वो किल करते थे उनका जो चमड़ा होता था, दैट ऑल्सो दे आर यूजिंग फॉर वेरियस पर्पजेज, एंड वुड. These four things are naturally available with them. When people found copper and how to make it harder by alloying, the Bronze Age started. मतलब ब्रोंज एज कब स्टार्ट हुआ? 3000 BC में स्टार्ट हुआ. वो कैसे हुआ? तो कॉपर का खोज किया गया और कॉपर के साथ दूसरे एलोय उन लोगों ने मिक्स किया. वो एज को हम ब्रोंज एज बोलते हैं. The use of iron and steel, stronger material that gave advantage in war, started at about 12,000 BC. मतलब उसके 1800 साल के बाद में आयरन का खोज किया गया और वो आयरन का यूज़ ऐसे करने लगे कि जैसे कुछ भी मटेरियल को कुछ हार्डर बनाना है या स्ट्रॉन्गर बनाना है, देन दे हैव स्टार्टेड यूजिंग आयरन. बराबर. नाउ how we can classify the engineering materials. Basically, engineering materials are classified in different category like metals, plastics, ceramics, composite and nanomaterials. In metals are again classified in two different category, ferrous metal and non-ferrous metal. फेरस मतलब जिसमें आयरन होता है वो मेटल. नॉन फेरस मेटल मतलब कि जिसमें आयरन नहीं होता है. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, निकल, टिटेनियम एक्सेट्रा. प्लास्टिक में भी दो पार्ट है, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेट्स. सिरामिक एंड डायमंड मतलब वेरी हार्ड मटेरियल. कंपोजिट मटेरियल क्या होता है? ये ऊपर की तीनों कैटेगरी में से दो या तीनों का मिक्सर बना के, एप्रोप्रिएट मिक्सर बना के जो नया मटेरियल होता है, दैट इज़ कंपोजिट मटेरियल. मतलब उसमें मेटल भी होता है, सिरामिक्स भी होता है और प्लास्टिक भी होता है. एंड लास्ट वन इज़ द नैनो मटेरियल्स. द इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर ऑफन प्राइमरली सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी. अभी जब आपको कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट आप कौन से बेसिस पे बनाएंगे? तो आपको पहले तो मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा. और मटेरियल सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी कैसी है, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज़ कैसी है. ये हम डिस्कस करेंगे हमारा 3rd या 4th लेक्चर में.
ये आपको एक चार्ट के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिखाया है। नाउ मेटल्स, मेटल्स में दो पार्ट मैंने बताया, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मेटल एंड एलोइज उस वो कौन कौन सा उसमें आता है, तो आयरन्स आता है, कार्बन स्टील आता है, एलोई स्टील आता है, स्टेनलेस स्टील आता है, टूल स्टील आता है, डाई स्टील आता है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल में क्या क्या आता है, तो उसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, निकल, टिटेनियम और प्रीशियस मेटल्स, रिफ्रैक्टरी मेटल्स एंड सुपर एलोइस, ये नॉन फेरस मेटल्स में आता है। मेटल्स आर द एलिमेंट सब्सटेंस which readily give up electronics to form a metallic bonds and conduct electricity। हम मेटल किसको बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन टेक करता है और गिव भी करता है, मतलब बाकी जो इलेक्ट्रॉन जो है वो देता भी है और लेता भी है, उसको हम मेटल बोलेंगे। दूसरा उसका गुणधर्म क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। जैसे लकड़ा है, वुड, तो उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, लेकिन मेटल है, फॉर एग्जांपल मेटल के एक एंड पे हमने सप्लाई दिया हुआ है, दूसरे एंड को हम टच करेंगे तो हमको शॉक लगता है। दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स आर, मेटल का प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो मेटल्स आर यूजुअली गुड इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टर्स। जैसे मैंने बताया कि आपको शॉक लगता है, एक एंड पे आपने करंट पास किया है, दूसरे एंड को टच करेंगे तो आपको करंट लगता है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। थर्मल कंडक्टर्स, दैट मीन्स कि आपको एक एंड को गर्म करेंगे, थोड़े समय के बाद आप दूसरे एंड को टच करेंगे तो वो भी गर्म होता है, दैट मीन्स वो थर्मल कंडक्टर्स मतलब हीट भी कंडक्ट करता है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेटल्स आर यूजुअली इन सॉलिड स्टेज। रूम ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पे जनरली मेटल्स सॉलिड स्टेज में होता है। टू सम एक्सटेंट मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। जो भी मेटल होता है उसको आप मेल्ट कर सकते हो और वो डक्टाइल होता है। द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल्स आर लस्टरस, मतलब कोई मेटल को आप कट करेंगे, क्रॉस सेक्शन में कट करेंगे या कैसे भी कट करेंगे, जो कट किया हुआ सरफेस है वो आपको थोड़ा ब्राइट लगेगा और लस्टरस लगेगा, मतलब थोड़ा स्मूथ भी लगेगा। व्हेन स्ट्रक मेटल्स, दो मेटल को आप एक दूसरे से टच मतलब जोर से उसको एक दूसरे को टकराएंगे तो वो क्या करता है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है, टिपिकल साउंड होता है। जैसे दो कॉपर को आपने टच किया, टकराया तो उसका साउंड अलग होता है, दो आयरन रोड को टकराए तो उसका साउंड होता है, मतलब उसमें से साउंड होता है। एंड मोस्ट ऑफ द मेटल्स फ्रॉम एलोई, व्हेन टू और मोर प्योर मेटल आर मेल्टेड टुगेदर। एलोई किसको बोलते हैं कि दो मेटल को मेल्ट करके मिक्स करते हैं तो जो बनता है उसको हम मेटल का एलोइज बोलते हैं। व्हेन टू और मोर प्योर मेटल आर मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू मेटल हुज प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट। तो जैसे मान लो कि भी कोई भी दो मेटल को हमने मेल्ट किया और मिक्स किया और उसके बाद में उसको सॉलिडिफाई किया, तो जो हमको जो एलोय या जो भी तीसरा मेटल मिलता है उसका प्रॉपर्टी ये जो दो बेसिक हमने दो मेटल लिया था उससे अलग होता है, बराबर। एंड दैट इज़ नोन एज द एलोय, ALLOY। नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज प्लास्टिक, thermoplastics and thermosets. The two important classes of organic polymers are thermoplastics. तो प्लास्टिक क्या है, वो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स है। थर्मोप्लास्टिक्स कैसे होता है क्या, या उसका गुणधर्म क्या है, ऑन हीटिंग दिस मटेरियल्स बिकम सॉफ्ट। आप थर्मोप्लास्टिक्स को गर्म करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाता है और हार्ड भी हो जाता है। अगेन अपॉन कूलिंग, आप गर्म करेंगे तो सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन ठंडा करेंगे तो अगेन वो हार्ड हो जाता है। फॉर एग्जांपल नायलॉन या पॉलीइथिलीन। थर्मोस्टेट प्लास्टिक क्या होता है, दिस मटेरियल्स कैन नॉट बी सॉफ्टन आफ्टर पॉलीमराइजेशन। एक बार वो बन गया उसके बाद में हम उसको सॉफ्ट नहीं कर सकते ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग। क्यों नहीं कर सकते कि उनके जो लिंकिंग है वो क्रॉस लिंकिंग हो गई।
These materials are hard, tough, and brittle. These materials are ideal for molding and casting into components. They have good corrosion resistance. प्लास्टिक्स मतलब थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोस्टेट्स, ये दोनों का कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल्स के सामने बहुत अच्छा होता है. The excellent resistance to corrosion, ease of fabrication into desired shape and size, fine lusters, lightweight, strength, rigidity have established the polymeric materials, and these materials are fast replacing many metallic components. जैसे उनका प्लास्टिक का गुणधर्म क्या होता है, वो फैब्रिकेशन करने का इजी होता है. क्यों? क्योंकि वो इजीली हम उसको गर्म करते हैं तो वो रीशेप हो सकता है. मेटल में भी आप उसको रीशेप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फोर्स रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है. तो प्लास्टिक में आपको कोई भी साइज़ या कोई भी शेप आप मिल सकता है. मेटल के सामने उसका फिनिश या लुक वाइज वो अच्छा लगता है. मेटल के सामने उसका वेट बहुत कम होता है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, रिजिडिटी भी अच्छी होती है. पीवीसी, polyvinyl chloride and polycarbonate polymers are widely used for glazing. पीवीसी आपने अभी बहुत सारी जगह पे देखा होगा. तो हमारा जो बाथरूम के डोर्स होते हैं वो हम पीवीसी के बनाते हैं. किचन में बहुत सारे सेल्फ्स बनाते हैं, वो भी हम पीवीसी के बनाते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें रस्टिंग नहीं होता है. मेटल का बनाते हैं या वुड का बनाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है. दूसरा, लुक वाइज या आप कुछ भी कलर में, आपको कुछ भी डिज़ाइन में चाहिए तो आपको मिल सकता है. इवन अभी प्लास्टिक का पीवीसी का रूफिंग भी हो गया है. बहुत सारे ऑटो कंपोनेंट्स भी प्लास्टिक्स के बनने लगे. सो प्लास्टिक अभी मेटल को वो रिप्लेस करने लगा है. प्लास्टिक्स आर ऑल्सो यूज फॉर रिड्यूसिंग वेट. दूसरा क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया था कि कार या एनी व्हीकल से बाइक या स्कूटर, आपको उसका वेट रिड्यूस करना पड़ता है. वेट रिड्यूस करने से क्या होता है, आपको उसका एफिशिएंसी ज़्यादा मिलता है. तो वो मेटल के जो पार्ट्स से अभी रिप्लेस होने लगे हैं प्लास्टिक से. बराबर. नाउ देर आर फ्यू क्वेश्चंस. अभी बाकी जो कैटेगरी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. बट ऑन दिस प्लास्टिक्स एंड मेटल्स, उसके ऊपर आपको थोड़े क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं. मेरे हर एक लेक्चर के बाद में लास्ट स्लाइड में क्वेश्चंस रहेंगे और वो क्वेश्चंस के पूरे आंसर्स बाकी की आगे वाली स्लाइड्स में आपको मिल जाएंगे. क्वेश्चन 1, क्लासिफाइड इंजीनियरिंग मटेरियल. क्वेश्चन 2, what are the main properties of the metal? 3, where generally metals are used? 4, what are the main properties of polymers? 5th, where generally plastics material are used? Thank you.